जी हमें अनुमति दिया आपने, इसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, 6,90,000 करोड़ के समथिंग बजट है, बहुत बड़ा बजट है। इस बजट को अगर सही रूप से सही नियत अगर होगी हमारी सरकार की, तो यकीनन इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी नियत की बात कर रहे थे माननीय हमारे सिंह साहब, वहां बैठे हुए हैं, तो अगर नियत पे ही सारा दारोमदार है। मैं एक सोच के तहत कि अपने नेता के लिए भी माननीय अखिलेश साहब अभी सब कहीं नहीं है, और उनके लिए कहना चाहूंगा कि वो एक सोच रखते हैं, डर रखते हैं कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, ये डर रखते हैं हमारे नेता। चंद्रपाल जी को कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा बजट है और सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 51,000 रुपए दिया जाता है, जिसमें 35,000 रुपए गृहिणी के खाते में जाता है। इतना बड़ा बजट, 6,90,000 करोड़ समथिंग। मैं आपके माध्यम से अधिष्ठाता महोदय मांग करता हूं, ये बजट 1,51,000 रुपए किया जाए और इसमें 1,35,000 गृहिणी के खाते में जाना चाहिए, ताकि वो कुछ उसको डेवलप कर सके जो है। दूसरी, आवास योजना में जो फंड दिया जाता है, ये ऊंट के मुंह में जीरा है, ऊंट के मुंह में जीरा है। इस रकम को भी अपनी बढ़ाई जाए। आप लोगों का दिल बड़ा कीजिए, गरीब कीजिए आप, और बड़ा करके इस रकम को भी बढ़ा करके पूरा कीजिए, ताकि हालात बदतर हो। बस से बदतर जो है, उनके हालात बदतर से बदतर ना हो, उनके हालात अच्छे हो, और कम से कम वो बेहतर मकान बना सके जो है। एक रिक्वेस्ट ये है कि अभी कल माननीय सीएम साहब ने कहा कि हम मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस पर और बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारी विधानसभा इसौली में कट नहीं है। एक बल्दीराज तहसील है, हमारी मेन तहसील है, बल्दीराज से गौरामा मार्ग, हमारे संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं, नोट कर ले, कट नहीं है। आप चाहते हो कि उत्तर प्रदेश का डेवलप हो, और डेवलप कैसे होगा जब आप 50 किलोमीटर के हमारे दायरे को पूरी विधानसभा को काट दिया है आपने। तो आप कैसे सोच रहे हो कि पूर्वांचल एक्सप्रेस का डेवलप होगा? अरे हम लोग भी आवाम है, हमारी आवाम भी है, वो भी चाहती है पूर्वांचल एक्सप्रेस पे चढ़ना जो है। तो सुल्तानपुर से हलियापुर मार्ग को 4 लेन कर दीजिए, और 4 लेन के साथ साथ अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, आप इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहते हैं, तो 90 किलोमीटर के दायरे में हमारी विधानसभा है। आइए, हमारे पास बहुत बड़ा हब है, जमीनों का बहुत बड़ा हब है, बनाइए आप जितना बनाना हो, मगर हमको तो कम से कम पनाह दीजिए उस पूर्वांचल एक्सप्रेस पर चढ़ने के लिए। अधिष्ठाता महोदय, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब मैं बार बार मांग कर रहा हूं, पिछली बार मैंने उपराज्यपाल जी के भाषण पर भी मैंने मांग किया था कि उसको जल्द से जल्द कट बना करके और उसको हमारी विधानसभा को मुख्यधारा से जोड़ा जाए। हमारे यहाँ तहसील है, तहसील में रजिस्ट्री नहीं होती, रजिस्ट्री ऑफिस बनाई जाए, उप निबंधन कार्यालय, ताकि हमारी जो विधानसभा के लोग हैं उनको डेवलप करें, और आपको सरकार को हम ताकत दे सके। हमारी जनता भी मजबूत होगी, सरकार भी मजबूत होगी। मगर इसके बारे में सोचा नहीं जा रहा। एक माननीय अधिष्ठाता महोदय में एक बहुत जरूरी चीज है कि हमारे यहाँ एक पीतल का उद्योग बंधुआ एक बड़ी बाजार है, वहां पर पीतल, ग्रास, ये कापर के काम होते थे बहुत बड़े पैमाने बंधुआ और हसनपुर में। ये सारा उद्योग बंद हो गया है। आज अगर उसको फिर से हजारों मजदूर पलायन कर गए, अगर उसको फिर से संचालित कर दिया जाए, तो हमारे ख्याल से पूर्वांचल के हालात भी बेहतर होंगे, जिसमें सुल्तानपुर में इसौली विधानसभा और बंधुआ और हसनपुर के हालात भी बेहतर होंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी एक और गुजारिश है कि तराई इलाके में माननीय संसदीय कार्य मंत्री हमारे बैठे हुए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अशरफपुर में एक
ब्रिज बना दिया जाए गोमती नदी पे, और अशरफपुर से लेकर के मिठने घाट होते हुए जो तराई इलाका है, इस तराई इलाके में बरासिन से होते हुए धनपतगंज तक इतना बुरा हाल है कि तराई इलाके में हमारे पिछड़े समाज के लोग रहते हैं, इनके सारे खेत खलिहान जो है छुट्टा जानवर चल लेते हैं। इनके लिए भी कोई समुचित इंतजाम कर दिया जाए। कितना बड़ा बजट है आपके पास कि ब्लॉक स्तर पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दोनों ब्लॉक बल्दी राय को भी और धनपतगंज दोनों ब्लॉक को आप बहुत कुछ डेवलप कर सकते हैं। सर मेरी एक और रिक्वेस्ट है एजुकेशन के मामले में कि माननीय सर इससे जल्दी समराइज कर लीजिए, 5.5 मिनट हो गए हैं। बस डॉक्टर हमारे यहाँ इंटर कॉलेज और लड़कियों के डिग्री कॉलेज नहीं और बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। मेरी गुजारिश है कि इस पर भी इस सरकार ध्यान दे और बरीता क्रम में अगर हो सके तो हमारी विधानसभा को एक आध विश्वविद्यालय दीजिए तोहफा के रूप में। बहुत बड़ा एहसान होगा। सरकार के पास बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ी दौलत है, खजाने में कोई कमी नहीं, कानून का खजाना है। मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि एक सड़क है अलीगंज से मिठने घाट होते हुए, ये बौराहवा होते हुए, मिठने घाट होते हुए, दिल्ली होते हुए ये जाके अगर डिस्ट्रिक्ट अयोध्या में जुड़ेगी प्रभात नगर को। अगर इस सड़क को जल्द से जल्द बना दिया जाए तो इससे बहुत हालात आवाम के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे और अच्छा आवागमन का रास्ता हो जाएगा। कम से कम 15-20 किलोमीटर डिस्टेंस बच जाएगा जो है। इसको जल्द से जल्द बना दिया जाए। मेरी एक और गुजारिश है कि पावर हाउस जो है उसके हालात सब बहुत से बदतर है हमारे चारों ब्लॉक के पावर हाउसों के। जब मैं सांसद था तो उस वक्त जो है हमने एक धनपतगंज में बड़ा पावर हाउस दिया था। तो मैं चाहूंगा कि जितने पावर हाउस हमारे यहाँ है उनकी क्षमता वृद्धि कर दी जाए। दूसरा, तारों के हालात बहुत बद से बदतर है, बहुत खस्ता हाल है। हमारा इलाका बहुत गरीब है। हम चाहेंगे जो जर्जर तार है और जो ट्रांसफार्मर है उसको भी अपग्रेड किया जाए, अपग्रेड करके और उसको कम से कम जो पिछड़ा हुआ इलाका है, बहुत गरीब इलाका है, उसको कम से कम मुख्य धारा में जोड़ा जाए। दूसरी एक और गुजारिश है कि बजट में बहुत बड़ा सबका साथ आप जल्दी खत्म कर लीजिए, 7.5 मिनट होने वाले हैं। 15 सेकंड बजट में अल्पसंख्यकों के लिए जो बजट है वो पहले बड़ा बजट था, अब उसको कम कर रहे हैं। यानी बजट तो बढ़ रहा है और अल्पसंख्यकों का जो बजट है उसको कम किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार पक्षपात न करे, इंसाफ करे, न्याय करे। दूसरी बात एक और आपसे गुजारिश है माननीय अधिष्ठाता महोदय कि ओबीसी और एससी आपका टाइम बहुत हो गया, प्लीज लिख के दे दीजिएगा। मैं बाकी 2 मिनट 7.5 मिनट दिया। सामान वर्ग के नौकरियों को तत्काल भरा जाए और युद्ध पैमाने में भरा जाए और अभियान चला करके भरा जाए। एससी एसटी ओबीसी सामान्य जात के लोगों को मजबूती के साथ हर विभाग में जो भी उसको भरा जाए। एक और रिक्वेस्ट अधिष्ठाता महोदय चंद्रपाल जी, मैं इनको इतना भी कहना चाहूंगा कि ये सोच रखती है, फासिस्टवादी ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें ये सोच रखती है। चंद्रपाल जी आपका टाइम काफी ज्यादा हो गया सर, प्लीज 8.5 मिनट हो गया। चंद्रपाल जी चालू करें।